हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, आज हम इस तरीके के सेंटेंस सीखने वाले हैं, जैसे कि आज के बाद मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आज के बाद मैं ये नहीं खाऊंगा, आज के बाद मैं ये नहीं बोलूँगा। इस तरीके के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, बट जब बात आती है इंग्लिश में बोलने की तो हम अटक जाते हैं, हम फ्लुएंट में बोल ही नहीं पाते। उसके लिए बस मैं आज आपको बहुत सारे सेंटेंसों की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, ताकि आपको यहीं का यहीं लर्न हो जाएगा कि अगर आपको इस तरीके का सेंटेंस आया तो उसको कैसे बोलना है। नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं बस यही सुनना बाकी था। बस यही सुनना बाकी था, ऐसा सेंटेंस फ्रेंड्स आप अपने लाइफ में बहुत यूज करते हैं कन्वर्सेशन में, कि बस यही कहना बाकी था, बस तुमको ऐसा करना बाकी था। तो इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा अगर तुम कहो तो मैं उसे पकड़ लाऊं, अगर तुम कहो तो मैं उसे मार दूं, अगर तुम कहो तो मैं उसे बोल दूं। जो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं तो इनको भी हम आज सीखेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, बस बेहद ही आसान है ये। इनके वर्ड मीनिंग है आपको लर्न कर लेना है और डायरेक्ट सेंटेंस बोल देना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ये जो दो हैं इनको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। मेरे हाथ की चाय कैसी लगी, इसी बहाने तुम आए। तो ये जो दो हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम 3 टाइप कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही बेहद ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है आज के बाद। आज के बाद मतलब इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। बस आपको मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आज के बाद जहाँ भी आपको सेंटेंस में दिखेगा आपको पहले लगा देना है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। हमारा एग्जाम्पल है आज के बाद मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आज के बाद मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, पहले आज के बाद आया है तो आज के बाद के लिए हमको कौन सा वर्ड यूज करना है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आई विल नॉट गो देयर, ये सेंटेंस है। मैं मतलब आई, वहाँ मतलब देयर। जाऊँगा फ्यूचर की टेंस होगी क्योंकि गागी आता है फ्यूचर में, निगेटिव है, तो आई विल नॉट गो देयर। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट गो देयर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है आज के बाद मैं उससे बात नहीं करूँगा। जैसे कि आपस में, जैसे मान लीजिए किसी फ्रेंड्स की लड़ाई हो गई, एक दूसरे से बच्चों में बहुत ही हो जाते हैं जब बच्चे छोटे रहते हैं, तो वो बोलेंगे आज के बाद मैं उससे बात नहीं करूँगा। मम्मी उसको डांटेंगी कि तुमने क्यों लड़ाई करी, तो वो बोलेंगे आज के बाद मैं उससे बात नहीं करूँगा या कि करूँगे। तो इसकी क्या होगी इंग्लिश मीनिंग, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपको पहले बोल देना है क्योंकि आज के बाद लगा हुआ है। From today onwards, I will not talk to him. I will not talk to him. आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा। From today onwards, I will not to tell lie. Tell lie, tell lie मतलब होता है झूठ बोलना। Tell मतलब बोलना, lie मतलब झूठ। तो मैं नहीं बोलूँगा। From today onwards, I will not tell lie. नेक्स्ट है हमारा आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूँगा, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूँगा। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट सी योर फेस, आई विल नॉट सी योर फेस। ये सेंटेंस बहुत ही बार आप बचपन से यूज करते हैं कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, जब बहुत बेहद ही लड़ाई हो जाती है। जैसे कि आप सपोज करिए कि जैसे हस्बैंड वाइफ में भी ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं कि तुम ऐसा काम करोगे आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट सी योर फेस। नेक्स्ट है हमारा आज के बाद मैं वहाँ नहीं बैठूँगा। From today onwards, I will not sit there. From today onwards, I will not sit there. Sit there, sit means होता है बैठना, there means होता है वहाँ। तो from today onwards, I will not sit there. I hope कि आपको ये जो हमारे 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे।
हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है बस यही बाकी था। बस यही बाकी था। इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होगी फ्रेंड्स? ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू। ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू। बस यही बाकी था। आप इनको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे सेंटेंस हम बहुत यूज करते हैं और इन्हें किसी को भी कितनी भी इंग्लिश आती हो लेकिन वो ऐसे सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे, तो वो अटक ही जाते हैं। और जब तक आप ये सीखोगे नहीं तब तक आपको इंग्लिश में बात नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ये नोट करना अपने नोटबुक में बहुत बेहद ही ज़रूरी है, बेहद नेसेसरी है। आप नोट करते चलिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी आपकी नोट। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस एग्जाम्पल है, बस यही देखना बाकी रह गया था। आपकी मदर, आपकी दादी माँ ऐसे सेंटेंस बहुत यूज करती हैं आपके घर में। बस आप गेस करिएगा, क्योंकि जब बच्चे शरारतें करते हैं ना तो पेरेंट्स जो होते हैं वो एकदम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे केस में उनको बस ये सेंटेंस ज़रूर यूज करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आपके घर में ही, बस सबके ही घर में होता है ऐसे कि जब बच्चे परेशान करें, कोई गलती कर दे, बड़ी सी मिस्टेक कर दिए, तो पेरेंट्स लगेंगे बस यही देखना बाकी रह गया था कि तुम जो कोई नहीं किया होगा तुम वही करोगे। तो इस तरीके के सेंटेंस बहुत यूज होते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम बस यही सीखने वाले हैं, बस यही बाकी था। ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू। बस आपको इसको रट लेना है, आपको इनको रट लेना है एकदम। और रटना कैसे है? बोल बोल के। बस यही देखना बाकी रह गया था। ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू सी। सी जो देखना, जो बब है हमको लास्ट में लगा देना है। बाकी ये तो पूरा सेंटेंस ही है, यहाँ लिखा रहेगा बस यही बाकी था। था क्यों लगा हुआ है? यहाँ पे वाज है ना, इसलिए हम था का यूज कर रहे हैं, या कि था के लिए हम वाज हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा बस यही सुनना बाकी रह गया था। ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू हियर। ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू हियर। बस यही बोलना बाकी रह गया था। ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू स्पीक। ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू स्पीक। बस यही समझना बाकी रह गया था। ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू अंडरस्टैंड। ओनली दैट वाज व्हाट लेफ्ट टू अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स, मैं आपको और एक बात बता रही हूँ कि कोई जो दोस्त हैं वो बोलते हैं कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, ये वर्ड्स की समझ में नहीं आए। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो वर्ड्स की मीनिंग या कि कोई भी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया उसका प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई मिलेगा उसका आंसर। चलिए करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा अगर तुम कहो तो। अगर तुम कहो तो। ऐसे सेंटेंस अपने कन्वर्सेशन में बहुत यूज होते हैं कि अगर तुम कहो तो मैं वहाँ आ जाऊँगा, अगर तुम कहो तो मैं खाना बना दूँगा, अगर तुम कहो तो मैं उसे मार दूँगा। इस तरीके के सेंटेंस आप बहुत यूज करते हैं। अगर तुम कहो तो, इसमें हमारा कॉमन वर्ड्स क्या है? अगर तुम कहो तो। इफ़ यू से सो। इफ़ यू से सो। इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होगी फ्रेंड्स? इफ़ यू से सो। अगर तुम कहो तो। अगर तुम कहो तो मैं वहाँ जाऊँगा। इफ़ यू से सो आई विल गो देयर। इफ़ यू से सो आई विल गो देयर। अगर तुम कहो तो मैं वहाँ आ जाऊँगा, आ जाऊँगा। इफ़ यू से सो आई विल कम देयर। अगर तुम कहो तो मैं खाना बना दूँगा। इफ़ यू से सो आई विल कुक फूड। अगर तुम कहो तो मैं उसे मार दूँगा। इफ़ यू से सो आई विल बीट हिम। आई विल बीट हिम। तो फ्रेंड्स, हमारे ये कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आपको बेहद ही आसान भाषा में मैं एकदम कंसेप्चुअल बताई हूँ। बस आपको इनको रट लेना है एकदम बोल बोल के कि आपको बस एकदम तुरंत माउथ में आना चाहिए और आप इंग्लिश के मास्टर हो जाओगे। अगर डेली का डेली लेक्चर देखते हैं तो, डेली का डेली अगर सेशन आप देखते हैं
तो मैं 101% बोल रही हूँ कि आप मास्टर हो जाओगे। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डे में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।